बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पिता द्वारा अपने बेटे को कुरान की शक्ति सिखाने की कहानी। शाम की धूप खिड़की से होकर कमरे में फैली हुई थी, जबकि किताबें अध्ययन की मेज पर बिखरी पड़ी थीं। युवा लड़का अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। पिता, बेटा, चलो कुरान पढ़ते हैं, ये तुम्हें सुकून देता है। बाबा, लड़के ने गहरी सांस ली। मैं पढ़ाई से थक गया हूँ, मेरा दिमाग भारी लग रहा है, मैं बस आराम करना चाहता हूँ, और अब आप मुझसे कुरान पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ये कैसे मदद कर सकता है? पिता, जो उसके बगल में चुपचाप बैठे थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं समझता हूँ कि तुम थके हुए हो, लेकिन मुझे कुछ बताने दो। कुरान किसी अन्य किताब की तरह नहीं है। यह एक नदी की तरह है। जब आप इसमें थोड़ा भी कदम रखते हैं तो इसका ठंडा पानी आपको अपनी ओर खींचता है, और जल्द ही आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपका दिल इससे जुड़ने लगता है और आप और अधिक पढ़ना चाहेंगे। ये मेरी राय नहीं है, ये वह वास्तविकता है जो अल्लाह ने अपनी किताब में रखी है। लड़के ने जिज्ञासा से अपने पिता की ओर देखा। पिता ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो मेरे बेटे कि कुरान उदासी और निराशा का इलाज है? अल्लाह खुद कहते हैं, और हम कुरान में वह उतारते हैं जो विश्वासियों के लिए एक उपचार और दया है। सूरह अल इसरा 17:82। चूंकि कोई पहले से नहीं जान सकता कि कौन सी सूरह विशेष राहत, आशीर्वाद या हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए यह बेहतर है कि कुरान को शुरू से अंत तक पढ़ा जाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई इसकी पूरी मार्गदर्शन, दया और दिव्य आशीर्वाद का लाभ उठा सके। पिता ने कहा, मेरे बेटे, हर शब्द जो तुम पढ़ते हो मायने रखता है, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो। क्या तुम जानते हो कि हमारे प्यारे नबी ने क्या कहा? जो कोई अल्लाह की किताब से एक अक्षर पढ़ता है, उसे एक नेक काम का श्रेय मिलता है, और एक नेक काम 10 गुना बढ़ जाता है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक अक्षर है, बल्कि अलिफ पहला अक्षर है, लाम दूसरा अक्षर है और मीम तीसरा अक्षर है। जामी अत-तिरमिज़ी 2910 सही है। तो अगर आप अलिफ लाम मीम कहते हैं तो आपको सिर्फ 10 इनाम नहीं मिलते, आपको 30 मिलते हैं। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। सुबहान अल्लाह, सिर्फ यह कहने से। हाँ मेरे बेटे, पिता ने गर्मजोशी से कहा। और याद रखो, न्याय के दिन लोग एक अच्छे काम के लिए भी बेताब होंगे। कुरान तुम्हें आसानी से अच्छे कामों के पहाड़ देता है। कोई इस खजाने को दराज में रखकर क्यों भूल जाएगा? फिर पिता पास झुककर फुसफुसाए, क्या तुम्हें पता है कि उस दिन कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश भी करेगा? नबी ने कहा, कुरान का पाठ करो, क्योंकि यह पुनरुत्थान के दिन अपने साथियों के लिए सिफारिश करने आएगा। सही मुस्लिम 804। कल्पना करो मेरे बेटे, कुरान अल्लाह के सामने खड़ा होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लड़के की आंखों में आंसू भर आए। उसकी निराशा धीरे धीरे पिघल गई और उसकी जगह एक शांति आ गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने मेज से कुरान उठाई, उसे आदरपूर्वक चूमा और कहा, बाबा, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मेरा उपचारक है और मेरी सुरक्षा है। चलो साथ में पढ़ते हैं। पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। यही मैं तुम्हारे लिए चाहता था मेरे प्यारे बेटे। भले ही ये प्रतिदिन कुछ आयतें ही क्यों ना हों, वे आपके दिल में रोशनी, आपके जीवन में आशीर्वाद और परलोक में सुरक्षा लाएंगी। और इस तरह पिता और पुत्र साथ साथ पढ़ने लगे। उनकी आवाजें अल्लाह के शब्दों के साथ मिलकर गूंजने लगीं और कमरे में शांति भर गई। कहानी से एक और महत्वपूर्ण सबक, कुरान उपचार और दया लाता है। कुरान 17 प्रत्येक अक्षर 10 इनाम लाता है। तिरमिज़ी 1910। कुरान अपने साथियों के लिए सिफारिश करेगा। मुस्लिम 804। गपशप या चुगली के विपरीत, जो केवल पाप लाती है, कुरान का पाठ इनाम को कई गुना बढ़ा देता है।